स्टूडेंट्स, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट 2020-21 उर्दू ए का पेपर है और इसी की बुनियाद पर ये फर्स्ट टर्म बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो आइए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर जो सवालात हैं, पहले अनसीन पैसेज है जो किताब से बाहर का है। देखिए लिखा हुआ दर्ज झैल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। पूछे गए सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। इसमें 6 सवालात होंगे, इनमें से 5 करना है। 1 अप्रैल सन 1621 में अमृतसर हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम त्याग मिल रखा गया। वो छठे सिख गुरु गोविंद के दूसरे बेटे थे। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि अपनी जवानी के दौरान त्याग मिल ने मजहबी तालीम हासिल की और जिसमें रवायती हिंदू सहीफ़ों की तालीम भी हासिल की। गुरु बनने से पहले त्याग मिल ने गुरु हरगोविंद की सरबराही में मुग़ल और सिखों के जंगें लड़ी। ख़ास तौर पर उन्होंने सन 1635 में करतारपुर की जंग में पठान रहनुमा पांडे खां के ख़िलाफ़ अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। जब गुरु गोविंद ने देखा कि उनका बेटा शमशीर जनी में माहिर है, यानी तलवार चलाने में, तो उन्होंने अपने बेटे को तेग बहादुर पुकारने का फ़ैसला किया। तेग माने तलवार। बाद में यही नाम त्याग मिल गुरु तेग बहादुर कहलाए। अब सवाल ये है इसमें कि अमृतसर में कौन पैदा हुए? 2 त्याग मिल जी, बी जवाब है इसका, त्याग मिल पैदा हुए। सवाल नंबर 2 देखिए। छठे सिख गुरु क्या नाम है? छठे सिख गुरु का नाम डी है, गुरु गोविंद ये है। जंगें किनके दरमियान लड़ी गईं? बी जवाब है, मुग़लों और सिखों के दरमियान। सवाल नंबर 4, करतारपुर की मशहूर जंग किस सन में हुई? उसका जवाब ए है, 1635 में। सवाल नंबर 5, पठान रहनुमा का क्या नाम था? पठान रहनुमा का पांडे खां था, सी जवाब है। तेग के क्या माने हैं? पगड़ी या तलवार, घोड़ा, बहादुर। तो तेग के मतलब तलवार के हैं। तो ये 6 सवाल थे, इनमें से कोई 5 करना था। अब ये दर्ज झैल गैर दरसी शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। हर एक मकाम में जला दिया फिर दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। जहाँ में यारो अजब तरह का है ये त्योहार, किसी नगद लिया कोई करे है उधार, खिलौने खेलों पताशों का गरम है बाज़ार, हर एक दुकान में चिरागों को हो रही है बहार, सबों को फिक्र है अब जा बजा दिवाली का। एक पता मिठाई की दुकानें लगा के हलवाई, पुकारते हैं कि लाला दवाई है आई, पताशे ले कोई बर्फ़ी किसी की तलवाई, खिलौने वालों के उनसे ज़्यादा है बनाई, गोया उन्हों के वहाँ राज आ गया दिवाली का। ये नज़्म का हिस्सा था। इसमें देखिए सवाल 7वां, इस नज़्म में कितने बंद हैं? इस नज़्म में कितने बंद हैं? जवाब है 3 बंद है इस नज़्म में। सवाल नंबर 8, इस नज़्म में किस त्यौहार का जिक्र है? होली का, दशहरे का, दिवाली का। तक का जवाब होगा इसमें दिवाली का जिक्र है। अब देखिए सवाल नंबर 9,
लफ्ज नक़द का मतज़ाद यानी अपोजिट क्या है, नक़द का मतज़ाद है। ए क्या है, उधार। सवाल नंबर 10, दिया कहाँ जलाया गया, दिया कहाँ जलाया गया, देखिए उसके अंदर दिया जलाया गया, सी जवाब है इसका, मकान में। सवाल नंबर 10, 11 खिलौनों, खेलों और बताशों से क्या चीज़ गर्म है, इसका जवाब है बी, बाजार गर्म है। सवाल नंबर 12, हलवाई क्या पकाते हैं, मिठाई ले लो, गरम गरम मिठाई, लाला दवाई है आई, या क्या जवाब है इसका, इसका जवाब है सी, लाला दिवाली है आई। अब सवाल नंबर 13, हामिद स्कूल जाएगा कौन सा फेल है, जाएगा यानी क्या है, फ्यूचर, इसका जवाब होगा मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल। अब देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए इसमें, सवाल नंबर 14, फेल मारूफ की पहचान क्या है, फेल मारूफ का डिफिनेशन देखिए उसमें दिया हुआ, इसका जवाब सी है, कामिल पढ़ता है। सवाल नंबर 15, इसका जवाब वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया क्या कहलाता है, जो गुजर गया यानी पास्ट, तो उसको क्या कहेंगे, ये माजी, गुजरे हुए ज़माने में क्या होगा, फेल माजी, फेल माजी। उसके बाद देखिए सवाल, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 30 किस्में हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल। सवाल नंबर 17, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं, उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं, फ़ेल लाजिम नहीं, फ़ेल मजहूल कहते हैं। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो इसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। 18वां सवाल देखिए, फ़ेल लाजिम के लिए कौन सी बात दुरुस्त है, जवाब इसका ए होगा, फ़ेल के साथ सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 19 देखिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस मिसरे में कौन सी सनत है, तशबीह है इसके अंदर, पंखड़ी एक गुलाब से मिलाई गई है, पंखड़ी को गुलाब से मिलाई गई है, तो इसके अंदर सनत तशबीह है, यानी बी जवाब है इसका। सवाल नंबर 20 देखिए, वो लफ्ज़ जो अपने असल माने के बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए, दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, क्या कहलाता है, इसका जवाब बी होगा, इस्तिआरा, इस्तिआरा इसका जवाब है, 20 में का जवाब इस्तिआरा है। सवाल नंबर 21, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी से चले, ये शेर है इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल का। इस शेर में कौन सी सनत है, देखिए इसके अंदर दो लफ्ज़ आए हैं, मतज़ाद हैं, हयात और क़ज़ा, तो इसको कहेंगे सनत, कौन सी सनत, सनत तज़ाद, यानी इसके अंदर दो अल्फाज अपोजिट हैं, इसे सनत तज़ाद कहते हैं। और ये सवाल नंबर 22वां देखिए, जब किसी कलाम में मशहूर वाक़या, शख्स या मकाम की तरफ इशारा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे तलमीह कहते हैं। जब किसी कलाम में मशहूर वाक़या या शख्स या मकाम की तरफ इशारा किया जाए उसे सनत तलमीह कहते हैं, ये जवाब डी है इसका जवाब। सवाल नंबर 23, वो इल्म जिससे कलाम शेर की मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफ़ा होता है क्या कहलाता है, सवाल नंबर ये 23 जवाब का ए जवाब है, इल्म बदी, ये सी जवाब। 24वां सवाल, हुस्न तालील की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है, 24वां का देखिए, इसमें सी जवाब दुरुस्त है, किसी बात की वो वजह बयान करना जो हकीकत में इसकी वजह न हो, इसे हुस्न तालील कहते हैं। सवाल नंबर 25, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुमकिन तौर पर वाज़ह नहीं होता क्या कहलाएगा, इसका जवाब होगा सी, यानी फ़ेल नाक़िस, जिसमें वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल
طور پر واضح نہیں ہوتا اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب یہ کتاب کے درسی سوالات ہیں، دیکھیے سوال نمبر 26، راجندر سنگھ بیدی کس سال پیدا ہوئے؟ 26واں سوال کو دیکھیے، سی جواب ہے اس کا 1915 میں۔ راجندر سنگھ بیدی کب پیدا ہوئے؟ 1915 میں۔ سوال نمبر 27، افسانہ نیا قانون کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ان کے مصنف کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 28، منگو کوچوان کیا چلاتا تھا؟ کیا جواب ہے اے، تانگا چلاتا تھا۔ اب 29واں سوال دیکھیں، یہ دیکھیے سوال نمبر 29، حیات جاوید کس نے لکھی ہے؟ حیات جاوید، اس کا جواب بی ہے، الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 30، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو جواب اے ہے، مطلع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 31، سودا کا اصل نام کیا ہے؟ سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع سودا، یہ سی جواب ہے اس کا 31واں کا، مرزا محمد رفیع سودا۔ سوال نمبر 32 دیکھیے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے، اس مصرے میں نسیم کا کیا معنی ہے؟ نسیم کا مطلب اس نظم میں نسیم کا مطلب ہے ہوا۔ نسیم تیر سی چھاتی کے بارے میں ہوا، اس میں سے نسیم کا مطلب ہے بی یعنی ہوا۔ 33واں سوال، خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو دیا گیا؟ خاقانی ہند کا جواب، خطاب کس کو دیا گیا؟ ابراہیم ذوق کو دیا گیا، اس کا جواب ڈی ہے۔ 34واں سوال دیکھیے، محمد علی محمد عظیم آبادی کا تخلص کیا ہے؟ ان کا شاد ان کا تخلص ہے، سوال نمبر سی، جواب سی ہے اس کا سوال۔ سوال نمبر 35، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اس مصرے میں نایاب کے کیا معنی ہیں؟ انتہائی قیمتی، کھوئے ہوئے، بہت مشکل، بہادر، اس کا جواب اے ہے، انتہائی قیمتی۔ غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جواب بی ہے، بیت الغزل۔ سوال نمبر 37، ان میں سے کون مزاحیہ شاعر کے لیے مشہور ہے؟ اس کے لیے ہے اکبر الہ آبادی، اس کا جواب سی ہے، اکبر الہ آبادی۔ اب جواب دیکھیے، سوال نمبر 38، طرف کے کیا معنی ہیں؟ یہ سوال نمبر 38 اے ہے، اس کا جواب خوشی۔ 39، منشی پریم چند کے افسانے کا کیا نام ہے؟ منشی یہ ہے گلی ڈنڈا، ہم نے پہلا سبق پڑھا ہے گلزار اردو گلی ڈنڈا۔ سوال نمبر 40، بہو بیگم کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اے وحید نام تھا۔ سوال نمبر یہ دیکھیے، ذیل میں شعر حصے کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے جلوہ دربار دہلی، جس کو اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے۔ یہ اقتباس کس نظم سے لے گیا ہے؟ یہ جلوہ دربار دہلی سے لے گیا ہے۔ اس نظم کا شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ بھیڑ میں کیا کھاتے دیکھا؟ جھٹکا دیکھا۔ تو یہ سوال 43 سوال ہو گئے۔ اب دیکھیے ہم 44واں سوال کو دیکھتے ہیں۔ بھاری بھرکم کسے کہا گیا ہے؟ بھاری بھرکم ہاتھی کو کہا گیا ہے۔ ساما کے کیا معنی ہیں؟ ساما کو سننے والا۔ اب یہ اقتباس ہے کتاب کا، میں نے بھولے کو مٹھائی کی لالچ سے منایا، چند ہی لمحات میں بھولا بابا جی کا بن گیا۔ یہ پہلا سبق ہے بھولا، اسی کے سبق سے یہ لیا گیا ہے، جس کو راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟
بھولا سے لیا گیا ہے۔ بابا جی نے بھولا کو کس کے لالچ سے مٹھایا؟ مٹھائی کے لالچ سے، یہ دیکھیے بی، مٹھائی کے لالچ سے۔ مایا نے اپنے بھائی کے لیے کیا تیار کیا؟ مکھن تیار کیا۔ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپک پڑے؟ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو اس لیے ٹپک پڑے، کیا سوال ہے یہ؟ 49 سوال خوشی کے آنسو تھے۔ 50واں سوال ہے، کس کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے؟ عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے۔ یہ 50 سوالات تھے، اسی بیس پر فائنل ایگزام بھی آنے والے ہیں۔